MQM एक बार फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची का सौदा करने को तैयार है। एक ऐसी सियासी जमात जिसकी बुनियाद कराची की आवाम के लिए रखी गई थी, कराची के अलावा सबकी हिमायत करने को तैयार रहते हैं। बॉल जब भी कभी MQM के कोर्ट में आकर गिरता है, MQM खामोशी इख्तियार कर लेता है। अगर वाकई कराची की आवाम का भला चाहते तो अवामी मफाद के हिसाब से पीपल्स पार्टी के सामने अपनी कंडीशंस रखते। गवर्नरशिप की खातिर और अपना मफाद पूरा करने के लिए मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी की नो कॉन्फिडेंस के अंदर हिमायत करने को लगभग तैयार है MQM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है और उसी के चलते हमने देखा कि मुलाकातें भी बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ती चली जा रही हैं अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादों के दरमियान। ऐसे में सियासी डेवलपमेंट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी देखने को मिल रही हैं। उसमें से एक सियासी डेवलपमेंट की हम आज बात करेंगे, वो है पीपल्स पार्टी से मुंसलिक। जब पीपल्स पार्टी कराची आई और उन्होंने MQM पाकिस्तान से मुलाकात की, वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको एक बड़ी पेशकश उनके सामने रखी है, एक बड़ी ऑफ़र दी है कि अगर वो नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो उनको सिंध की गवर्नरशिप मिल सकती है और सिंध और कराची के लिए दोनों सियासी जमातें मिलकर काम कर सकती हैं। और इसको जो हैरानकुन बात है वो ये है कि MQM ने इन ऑफ़र्स को अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है कि हम इसको तस्लीम कर सकते हैं और उनकी हिमायत कर सकते हैं। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि MQM एक बार फिर कराची का सौदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जब भी पीपल्स पार्टी को ज़रूरत होती है वो MQM को अपने साथ लेकर आते हैं, MQM उनकी हिमायत करती है और पीपल्स पार्टी कभी भी अपनी बात पर नहीं उतरती। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल 2010 है, जब 18वीं तरमीम पाकिस्तान में लागू हुई तो सिंध असम्बली के अंदर एक बड़ा किरदार था MQM का। वहाँ पर जब वफाक में पीपल्स पार्टी मौजूद थी, उन्होंने बिल पास किया और उसको MQM ने उसकी मंजूरी दी और फिर हमने देखा कि 18वीं तरमीम मुल्क के अंदर लागू हो गई, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात चले गए, सब कुछ सूबाई हुकूमत के पास आ गया और इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता MQM बिल्कुल ही साइड लाइन पीपल्स पार्टी उनको करती चली गई और कराची का भी इख्तियार पीपल्स पार्टी ने हासिल कर लिया। और यहाँ पर मुझे जहाँ तक याद है, MQM जब इतनी पीक पर आई और इतने उरूज पर आई, जो उसका एक बुनियादी मकसद था वो था मुहाजिरों के हुकूक़ के ऊपर बात करना, कराची के हक़ के लिए बात करना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट MQM जो है वो इतनी ताकतवर बनी थी और असल मकसद ही मुहाजिरों के लिए था। लेकिन अगर हम आज की सूरत हाल देखें तो MQM किसी सूरत भी लग नहीं रहा कि वो कराची की आवाम के लिए काम कर रही है। एक गवर्नरशिप की खातिर उन्होंने हिमायत करने की बात कर ली है कि हम उनकी हिमायत कर सकते हैं। अगर उनको कराची का ख्याल होता तो सबसे पहले वो शहरी मुलाजमतों की बात करते, साथ ही साथ कोटा सिस्टम की बात करते, मरदमशुमारी की बात करते, बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने की और उनको पावरफुल बनाने की बात करते। हमने देखा है कि अक्सर MQM रैली निकालती है, प्रोटेस्ट करती है, सड़कें ब्लॉक करती है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन जब भी कभी बॉल इनके कोर्ट में आके गिरता है और MQM की ज़रूरत होती है पीपल्स पार्टी को, तो MQM खामोशी इख्तियार कर लेती है और अगर उनको उनके मफाद के हिसाब से कुछ मिल रहा हो तो उसको तस्लीम करके वो पीपल्स पार्टी की हिमायत करने चली जाती है। ये एक गोल्डन चांस था कि इस वक्त वो कोटा सिस्टम की बात करते या शहरी मुलाजमतों की बात करते, बल्दियाती इदारों को ताकतवर बनाने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और एक बार फिर एक गवर्नरशिप की खातिर और अपने मफाद की खातिर उन्होंने पीपल्स पार्टी को तस्लीम करने की और पीपल्स पार्टी की ऑफ़र को तस्लीम करने की और उनकी हिमायत करने के लिए भरपूर अंदाज में वो तैयार हैं। एक बात तो तय है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर अगले इलेक्शंस में उनके वोट बैंक बहुत टूटेगा, उनका नुकसान भी होगा, क्योंकि कराची की आवाम बहुत मायूस होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जिसने कभी भी कराची के लिए ना तो कोई डेवलपमेंट की है, ना ही कभी कराची के हक़ में कोई बात की है और तासुब फैलाने में पीपल्स पार्टी हमेशा अव्वल दर्जे पे रही है। और ऐसे में अगर MQM उनकी हिमायत करती है इस नो कॉन्फिडेंस के अंदर, तो यकीनी तौर पर उनका वोट बैंक टूट सकता है और आखिर में कराची वाले ज़रूर मायूस होंगे कि अब अगला रिप्रेजेंटेटिव वो किसको समझें, जब MQM एक ऐसी सियासी जमात जो कराची के लिए, जो मुहाजिरों के हुकूक़ के लिए बनी थी, वो भी हमसे कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि गद्दारी कर रही है कराची की आवाम के साथ, जिन्होंने उनको इतना ताकतवर बनाया था, जिन्होंने उनको हमेशा इतनी इज़्ज़त दी है। और शहर कराची का सौदा करने के लिए MQM एक बार फिर पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रही है।